नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हाथरस की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद हत्या हो गई। काफ़ी हंगामा हुआ, देश भर में इसकी चर्चा हुई। सिद्दीक कप्पन केरल के पत्रकार वो वहाँ पर जा रहे थे हाथरस में कार में अपने 3 लोगों के साथ, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 6 अक्टूबर 2020 में उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर यूएपीए से लेकर, यानी गैर कानूनी गतिविधियाँ, एक तरह के आतंकवाद से जुड़ी धाराएं हैं, यूएपीए से लेकर और भी कई धाराएं लगाई और ये दावा किया कि सिद्दीक कप्पन जो है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मदद से वहाँ पर साजिश फैलाने जा रहे थे और समुदायों के बीच में और अलग अलग जातियों के बीच में वो जो है भड़का रहे थे उनकी भावनाओं को और कोशिश कर रहे थे कि वहाँ हिंसा हो जाए, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट कचहरी में केस चले। 6 अक्टूबर 2020 से सिद्दीक कप्पन जेल में थे। वो बार बार दावा कर रहे थे कि वो एक पत्रकार हैं और सिर्फ पत्रकार की हैसियत से इस घटना को कवर करने जा रहे थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं मानी, उनको ज़मानत नहीं मिली। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यू ललित की बेंच ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और सीधे यूपी सरकार की सारी दलीलों को नकारते हुए, उनके दावों को ठुकराते हुए सिद्दीक कप्पन को ज़मानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिनों के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सिद्दीक कप्पन को पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जो है उनको शर्तें लगाकर ज़मानत देगा। कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं, वो ये हैं कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। जब भी ट्रायल कोर्ट उनको बुलाएगा वो या उनके वकील वहाँ पर पेश होंगे, जांच में बाधा नहीं बनेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और इसके साथ साथ 6 हफ्ते तक वो दिल्ली में रहेंगे, जंगपुरा इलाके में, और वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है हर सोमवार को वहाँ पर जाकर हाजिरी भरेंगे। 6 हफ्ते के बाद वो अपने पैतृक गांव केरल जा सकते हैं और वहाँ पर भी लोकल थाने में, स्थानीय थाने में उनको यही हर सोमवार को हाजिरी भरनी होगी। बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पहले नोटिस जारी किया था, हलफनामा यूपी सरकार ने दाखिल किया, बड़े बड़े दावे किए कि पीएफआई का जो फाइनेंसर है उसके साथ मिलकर ये साजिश रची गई। उनके अकाउंट में करीब 45,000 रुपये भी आए, बहुत सारा साहित्य उनके पास से मिला, उनकी कार से मिला। ये साबित करता है कि वो जो है एक साजिश रच रहे थे और इसी कारण ये सब धाराएं लगाई गई। लेकिन चीफ जस्टिस यू ललित ने बहुत सारे सवाल पूछा कि क्या उनके पास से कोई बारूद, कोई विस्फोटक बरामद हुआ, साहित्य जो मिला है उसमें क्या गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। क्योंकि कपिल सिब्बल जो सिद्दीक कप्पन की तरफ से थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो लिटरेचर मिला था गाड़ी से वो इस तरीके का था कि पीड़िता को इंसाफ दिलाना है। इस तरीके का लिटरेचर पर आप आतंकवाद विरोधी धाराएं कैसे लगा सकते हैं, सवाल ये था। चीफ जस्टिस ये भी कह रहे थे कि 2 साल हो गए हैं उनको जेल में, ट्रायल का स्टेज अभी आया नहीं है, चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुए हैं, ऐसे में कब तक सिद्दीक कप्पन को जेल में रखा जाए। ये तमाम बातें चीफ जस्टिस ने कही, यूपी सरकार पे बड़े सवाल उठाए। जांच में क्या मिला है, क्या सामग्री है, विस्फोटक क्यों मिला है, क्या, ये तमाम तरीके की बात की गई। कपिल सिब्बल लगातार कह रहे थे पीएफआई जिसके नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है, वो खुद भी एक बैन संगठन नहीं है, ना ही वो उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। सिर्फ इस वजह से कि कभी पीएफआई से जुड़े एक संस्थान में सिद्दीक कप्पन ने काम किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है या हिंसा भड़काना चाहता। तो वो तो सिर्फ पत्रकार की हैसियत से वहाँ पर एक जो खबर थी, एक जो घटना हुई थी, उसको कवर करने के लिए गए थे। तो बड़ा ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और काफ़ी महत्व है ऐसी बात का कि जब एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप तो बहुत सारे हैं लेकिन सबूत के नाम पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे आरोपी को कब तक आप जेल में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही एक बार व्यवस्था दी है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आया है कि जेल अपवाद है, बेल नियम है, उसी के तहत ये बेल दी है। इससे पहले तीस्ता सीतलवाड़ को भी इसी तरीके से ज़मानत
पर रिहा कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अब उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था, यूपी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल करके ज़मानत का विरोध किया था, कहा था कि इस शख्स को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, पीएफआई से इसके तार जुड़े हैं, देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहा है, ये हिंसा भड़काना चाहता था, साजिश रच रहा था, ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की इन तमाम दलीलों को नहीं माना है। जो दावे यूपी सरकार ने किए थे वो भी पूरी तरह ठुकराए हैं, नकारे हैं और ज़मानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब जो सिद्दीक कप्पन है, करीब 2 साल हो गए, 2 साल होने वाले हैं और तब से वो जेल में हैं। पहले वो आगरा की जेल में थे, उसके बाद उनको लखनऊ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया है, बड़ा कदम उठाया है और सरकार को एक बार फिर चेताया है, समझाया है कि जब जब देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, सुप्रीम कोर्ट जिसे संविधान ने ताकत दी है कि वो देश के नागरिकों की रक्षा करे, उसके मौलिक अधिकारों का पहरेदार बने, वही सुप्रीम कोर्ट हर बार बीच में खड़ा होगा और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई भी लड़ता रहेगा, आदेश भी जारी करता रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।